बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इंजीनियर मुदस्सिर अहमद कमर और आप देख रहे हैं आन पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि आग फैलती कैसे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं आग बुझाने के लिए वो कौन से हैं और कौन सी आग की टाइप के लिए हम कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आग फैलती कैसे है। हमने लास्ट 2 वीडियोस बनाई थी जिसमें हमने देखा था कि आग लगती कैसे है और आग की मुख्तलिफ़ टाइप्स कौन सी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाके वो देख सकते हैं। आग एक दफ़ा लग गई है किसी जगह पे तो उसके बाद वो सस्टेन कैसे करेगी, वो बढ़ेगी कैसे, वो ज़्यादा कैसे होगी, वो फैलेगी कैसे। एक तो तरीका ये है कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट है। जैसे हम लकड़ी के आगे ढेर पड़ा हुआ है तो हम उसकी एक साइड पे सिर्फ उसको शोला देते हैं, आग लगाते हैं तो वो पूरी लकड़ियाँ जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जल जाती हैं। फ्यूल एक दूसरे के साथ अटैच है, फर्नीचर पड़ा हुआ है, कारपेट हैं, क्लॉथ्स हैं, कपड़े हैं, जो भी वो चीज़ें सारी पड़ी हुई हैं तो वो अगर एक दूसरे के साथ अटैच हो तो एक तो आग इस तरह फैलेगी और वहाँ पे सफिशिएंट ऑक्सीजन है, इनफ ऑक्सीजन है तो आग जो है ना वो बढ़ती रहेगी, ज़्यादा होती रहेगी। इसके अलावा वो 3 और मेथड होते हैं जैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब कंडक्शन मेथड क्या होता है कि इसमें जो हीट है ना वो ट्रांसफ़र होती है बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। जैसे एक रूम में आग लगी, उसके अंदर कोई पाइपिंग वर्क हुआ है, वहाँ पे कोई डक्ट्स हैं या कोई स्टील पाइप्स हैं, उस रूम में आग लगी, आग की वजह से हीट वहाँ प्रोड्यूस हुई तो वो थ्रू पाइप्स, वो जो पाइप्स हैं जो डक्ट्स हैं वहाँ से हीट ट्रांसफ़र होगी दूसरे रूम में दूसरी जगह पे। तो जब हीट वहाँ पे जाएगी, वहाँ पे फ्यूल है ऑलरेडी, जो चीज़ें जल सकती हैं वो आग के लिए फ्यूल हैं, ऑक्सीजन है, तो जब इनफ हीट वहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी तो क्या होगा, वहाँ पे भी आग शुरू हो जाएगी, वहाँ पे भी आग स्टार्ट हो जाएगी। कन्वेक्शन दूसरा मेथड है। कन्वेक्शन में क्या होता है कि जो हीट ट्रांसफ़र होती है किसी सर्कुलेटिंग मीडियम के थ्रू। सर्कुलेटिंग मीडियम से मुराद कोई भी जो मीडियम है वो मूव कर सकता है, वो फ्लो कर सकता है, जैसे गैसेज हैं या लिक्विड है। किसी जगह पे आग लगी, वहाँ पे कुछ लिक्विड्स थे, वो बहुत ज़्यादा हॉट हो गए, तो अभी उनको आग नहीं लगी लेकिन वो बहुत ज़्यादा हॉट हैं, कुछ गैसेज हैं, वो जब मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह तो वो क्या करेंगे, वो भी हीट कैरी करेंगे और दूसरी जगह पे जब हीट इनफ हो जाएगी तो वहाँ पे भी आग जलना शुरू हो जाएगी, आग लग जाएगी। तीसरा जो मेथड है वो है रेडिएशन। आपको पता है रेडिएशन क्या है? रेडिएशन जो शुआएं हैं वो रेज़ हैं जो कि हीट कैरी करती हैं। सूरज से ज़मीन तक जो हमें हीट या जो ये रेडिएशंस आती हैं वो किस ना वो सूरज से हमारे तक जो हीट है वो कैसे आती है, वो रेडिएशंस के थ्रू आती है। सूरज हमारी ज़मीन से लाखों करोड़ों मील दूर है लेकिन फिर भी गर्मियों में आपको पता है कितना टेम्परेचर हो जाता है, तो वो हीट कैसे आती है, वो रेडिएशंस के थ्रू आती है। वो स्पेस से भी गुजर जाती हैं, किसी मटेरियल से भी गुजर जाती हैं। जब आग लगती है तो उसके नतीजे में भी जो रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो जो प्रोड्यूस होती हैं, जैसे इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, जब आग लगती है तो वो प्रोड्यूस होती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो हीट कैरी करती हैं। तो वह जब दूसरे करीबी जो दूसरी जगह हैं, जैसे एक घर को लगी है तो पास जो बिल्कुल दूसरा घर है उसको, या दूसरी कोई बिल्डिंग है उसको, एक फैक्ट्री से लगी है तो पास वाली जो बिल्कुल एडजेसेंट फैक्ट्री है उसको, तो वो क्या होगी, रेडिएशंस के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होगी, तो वो क्या आगे जाके क्या होगा, वहाँ पे आग लग सकती है। तो आग फैलने के कौन कौन से मेथड हैं? पहला तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट है, वो फ्यूल जब एक जगह पे सारा इकट्ठा पड़ा हुआ है तो उनको उससे आग लगेगी। फिर क्या, कंडक्शन के हीट ट्रांसफ़र बाय डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ जो हीट ट्रांसफ़र होती है। दूसरा क्या है, कन्वेक्शन के जो हीट ट्रांसफ़र होती है किसी भी सर्कुलेटिंग मीडियम से, जैसे कोई लिक्विड है या कुछ गैसेज हैं। और थर्ड क्या है, रेडिएशंस के हीट ट्रांसफ़र होगी थ्रू रेडिएशंस। अब हम बात करेंगे कि आग को कैसे बुझाया जाए, आग को कैसे ख़त्म किया जाए। अगर किसी जगह पे आग लगी है तो हमने उसको कैसे बुझाना है, कैसे ख़त्म करना है, कैसे फिनिश करना है। सबसे पहले तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमने आग लगने ही नहीं देनी। जहाँ पे हमें आग नहीं चाहिए वहाँ पे हमने आग लगने नहीं देनी। कुछ जगह पे हमें चाहिए होती है आग, जैसे किचन में हमने कुछ बनाना तो हम खुद से आग जलाते हैं, लेकिन हमें अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में या ऐसे ऑफिस में हमें आग नहीं चाहिए जहाँ पे हमने आग नहीं लगने देनी। सबसे पहली कोशिश यही है। वो उसमें हम क्या करते हैं कि हमने फ्यूल को और जो हीट है उसको सेपरेट रखना है, उसको दूर दूर रखना है। फ्यूल और हीट पास आएंगे, ऑक्सीजन हवा में है तो आग लगेगी। सबसे पहली हमारी कोशिश क्या है, प्रिवेंशन ऑफ फायर। वो कैसे, हीट को और फ्यूल को हमने सेपरेट रखना है, अगर वो पास आएंगे तो आग लगेगी। ठीक है जी। उसके बाद हम अगर किसी जगह पे आग लग जाती है, आग स्टार्ट हो जाती है, तो फिर हमने उसको कैसे ख़त्म करना है। उसके 3 मेथड होते हैं। एक को हम कहते हैं स्टार्वेशन, एक को हम कहते हैं कूलिंग और एक को हम कहते हैं स्मूदरिंग। स्टार्वेशन का मतलब ये है कि रिमूवल ऑफ द फ्यूल। आपको वो फायर ट्राइंगल, अगर आपको याद है, आपने हमारी पहली वीडियो में देखी है, उस ट्राइंगल की कोई भी एक साइड अगर हम रिमूव करेंगे तो आग जो है वो बुझ जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। उसमें से अगर हम फ्यूल रिमूव कर देते हैं, फ्यूल को निकाल देते हैं, तो आग जो लगी हुई थी वो ख़त्म हो जाएगी। उसकी एग्जांपल क्या है,
किचन में जब आप खाना बना लेते हैं, अपना कुकिंग कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, अपना चूल्हा जो बंद करते हैं, आप चूल्हा बंद करते हैं तो पीछे से गैस की सप्लाई जो है ना वो रुक जाती है और आग बुझ जाती है। इस मेथड को हम कहते हैं स्टार्वेशन मेथड। दूसरा मेथड होता है स्मोथरिंग मेथड। स्मोथरिंग में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन की सप्लाई जो है ना उसको रोक देते हैं। उसमें तीसरी साइड जो है, दूसरी साइड ऑक्सीजन है ना, हम उसको क्या करते हैं, उसकी सप्लाई को रोक देते हैं। फ्यूल भी है, हीट भी है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रही आग को, तो आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम फोम और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं, हमको ब्लैंकेट यूज़ कर सकते हैं। आपके जो केतल है, आपका जो बर्तन है, सम टाइम उसके अंदर जो कुकिंग ऑयल है उसको आग लग जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर ढक्कन रख देते हैं। उसका जो ढक्कन और उसका लिड रख देते हैं उस बर्तन का, कि थोड़ी देर बाद देखेंगे आग बुझ जाएगी, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई, तो आग बुझ गई है। और सबसे कॉमन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड वो क्या है, कूलिंग है। कूलिंग का मतलब कि हम हीट रिमूव करते हैं आग में से, जो कि एक थर्ड साइड है ट्रायंगल की, हम क्या करते हैं, हीट रिमूव करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, हम वाटर यूज़ करते हैं, हम फोम यूज़ करते हैं, हम कोई और गैसेस कुछ यूज़ कर लेते हैं। लेकिन सबसे कॉमन आपको पता है, जब भी किसी जगह पे आग लगती है तो हम उसके ऊपर क्या फेंकते हैं, हम पानी फेंकते हैं। वो पानी क्यों फेंक रहे होते हैं, हम उसमें से हीट रिमूव कर रहे होते हैं। जब इनफ हीट वहाँ पे नहीं रहेगी, वो फ्यूल को जलने के लिए, उसको आग कंटिन्यू रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत है, जब वो नहीं रहेगी तो पहला जो फ्यूल है वो ऑलरेडी जल चुका हुआ, नेक्स्ट फ्यूल को जलने के लिए जो हीट चाहिए होगी वो वहाँ पे नहीं होगी, तो आग बुझ जाएगी। अब 3 मेथड्स हैं आग को बुझाने के लिए। स्टार्वेशन है, मतलब फ्यूल निकाल दें, फ्यूल की सप्लाई रोक दें, आप स्टोव बंद कर दें, चूल्हा बंद कर दें, या पीछे गैस पाइपलाइंस हैं जहाँ से भी जिसको आग लगी है वो बंद कर दें। फिर क्या, स्मूथरिंग, ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दें। आप फोम यूज़ कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं, कुछ ब्लैंकेट्स यूज़ कर सकते हैं, उसका कैप, उसका ढक्कन या उसका लिड आप उसके ऊपर रख दें। और सबसे कॉमन जो थर्ड वन है वो क्या है, कूलिंग है, रिमूवल ऑफ हीट, कि आपने वहाँ से हीट को रिमूव करना है। सबसे कॉमन यूज़ होने वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो क्या है, वाटर है, आपने वाटर यूज़ करना है। फिर आप फोम यूज़ कर सकते हैं। ये क्या है, ये 3 मेथड है आग को बुझाने के। अब हम चलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स की तरफ। कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स के जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो हम यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के बनाने का मकसद क्या है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की फायर्स हैं जो हमने देखी थी, डिफरेंट टाइप्स की हमने क्लासिफिकेशन की हुई है ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल के डिफरेंट टाइप्स की आग हैं, तो उसी हिसाब से हमने डिफरेंट टाइप्स के जो है ना वो फायर एक्सटिंग्विशर्स बनाए हुए हैं। सबसे कॉमन जो वाटर है, अब इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, रेड कलर का सिलेंडर है, ठीक है, 6 kg का, 4 kg का है, या 10 kg या ट्रॉली माउंटेड हैं, वो ज़्यादा हैवी होते हैं। रेड कलर का सिलेंडर है, उसके अंदर रेड कलर का ही पैच उसके ऊपर बना होगा और उसके अंदर वाटर लिखा होगा, ठीक है जी। उसके बाद क्या आता है, अब इसको साथ ये भी देख लेते हैं कि किस टाइप के आग के ऊपर यूज़ किया जा सकता है। वाटर जो है ना वो सिर्फ क्लास ए, जो कि ऑर्डिनरी कंबस्टिबल मटेरियल्स हैं, जिसमें पेपर है, वुड है, प्लास्टिक्स हैं, रबर हैं, सिर्फ उसके ऊपर यूज़ किया जाता है। और किसी आग की टाइप के ऊपर हम पानी जो है ना वाटर वो यूज़ नहीं कर सकते। एक और इसके डिफरेंट इसका एक सिलेंडर होता है, वो टोटली सारा सिलेंडर वो सिल्वर कलर का होता है, तो उसके ऊपर कोई कलर कोडिंग या कोई पैच नहीं होता। वो अंडरस्टूड है कि वो कौन सा है, वो वाटर है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर पानी है। दूसरा क्या है, वो फोम है। फोम की आइडेंटिफिकेशन क्या है, रेड कलर का सिलेंडर है, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें लिखी भी होती हैं, फोम है, पाउडर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, या वेट केमिकल है, लेकिन ये कलर कोडिंग भी है कि जो लोग अगर पढ़ नहीं सकते, उसको रीड नहीं कर सकते, तो फोम के ऊपर जो रेड कलर का सिलेंडर है और उसका जो कलर पैच है वो लाइट क्रीम से कलर का होता है और उसके अंदर फोम लिखा होता है। अब फोम हम कौन सी आग की टाइप के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, हम क्लास ए पे भी यूज़ कर सकते हैं और क्लास बी पे भी यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन सी, क्लास ए और क्लास बी पे। क्लास ए से मुराद वो सॉलिड्स हैं, जो पेपर, वुड, प्लास्टिक उसको है, और लिक्विड्स में जो कुछ पेंट्स आते हैं जैसे पेट्रोल है, जो और लिक्विड्स हैं उनको आग लगती है तो हम उसके ऊपर फोम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा किसी और क्लास के ऊपर हम फोम यूज़ नहीं कर सकते। फिर आता है ड्राई पाउडर। इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है, रेड कलर का सिलेंडर है और उसके ऊपर ब्लू कलर का पैच है और उसके अंदर लिखा हुआ है पाउडर या डीसीपी या ड्राई पाउडर लिखा हुआ है, ठीक है जी। इसको हम कौन सी क्लासेस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, हम इसको यूनिवर्सल फायर एक्सटिंग्विशर भी बोलते हैं, इसको मल्टीपर्पज़ भी बोलते हैं। ये ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स के जो फायर्स हैं, कॉमन जो फायर्स हैं उसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ क्लास एफ या क्लास के जो है ना, जिसे हम डी फैट फायर्स की फायर कहते हैं, सिर्फ उसके ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। बाकी सब के ऊपर क्लास ए पे, क्लास बी पे, क्लास सी पे, क्लास डी पे और जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को लगती है उन सब पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी।
क्लास ए सॉलिड्स ही है, बी जो है ना वो लिक्विड्स एज पर यूरोपियन, और सी जो है वो गैसेज एज पर यूरोपियन। अगर अमेरिकन देखें बी और सी वो एक ही हैं, सी जो है वो इलेक्ट्रिकल है। अब क्लास डी जो है वो मेटल्स क्लास है, लिथियम है, पोटाशियम है, उसके ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे कंप्यूटर्स हैं, जनरेटर्स हैं, उनको लगती है, उसके ऊपर भी हम ड्राई पाउडर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी CO2। CO2 क्या है, इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है कि हम देखें कि ये कौन सी टाइप का है। रेड कलर का ही सिलेंडर है, लेकिन कलर जो पैच है, ये कलर कोडिंग है वो ब्लैक कलर की है और उसके अंदर CO2 लिखा हुआ है। इसकी और पहचान एक ये भी है कि इसका जो आगे नोज़ल होती है ना वो हॉर्न टाइप होती है, जैसे बाजा टाइप आप कह लें वो होती है। बाकी सब की तो नोज़ल आगे वो हॉर्स के तरह की ऑलमोस्ट सेम होती है। इसकी जो है ना वो हॉर्न के टाइप, बाजा के टाइप एंड पे नोज़ल होती है। इसको हम कौन सी पे यूज़ कर सकते हैं, इसको हम क्लास बी और इलेक्ट्रिकल के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, मतलब लिक्विड जैसे को पेंट्स हैं, पेट्रोल है, डीजल है, उसके ऊपर, और को इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो हैं जैसे कंप्यूटर्स हैं, जनरेटर्स हैं, फोटोकॉपियर मशीन्स हैं, प्रिंटर्स हैं, उनको आग लगी है तो हम उसके ऊपर CO2 को यूज़ कर सकते हैं। ये कह लें कि ये बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर है फॉर इलेक्ट्रिकल क्लास। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को अगर किसी को आग लगी है तो हम CO2 उसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए बेस्ट होता है। आगे फिर जो है वेट केमिकल है, जो कि ये रिसेंटली कुछ साल पहले नया डेवलप किया गया। इसका क्या होता है, इसका रेड कलर का सिलेंडर और इसके ऊपर येलो कलर का जो है ना वो कलर कोडिंग या पैच लगा था और इसके अंदर वेट केमिकल लिखा था। और इसकी एक और आइडेंटिफिकेशन पहचान ये भी है कि इसके एंड पे जो है ना वो लॉन्स होती है, स्टील का पाइप होता है, पीछे से वो कह लें रबर का पाइप आ रहा है, लेकिन एंड पे जो है ना वो थोड़ा इसका हैंडल होता है और उसके साथ आगे स्टील लॉन्स होती है, आप कह लें स्टील का पाइप होता है। इसको हम स्पेशली हमने डिज़ाइन किया है और डीप फैट फ्रायर्स के लिए, जैसे चिप पैन्स हैं जो कि हमारे ये KFC, मैकडोनल्ड हैं, जितने भी ये फास्ट फूड के हैं, इन्होंने ऑलरेडी जो ऑयल होता है जिसके अंदर ये इन चीज़ों को बनाते हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे होता है, उसके ऊपर यूज़ करने के लिए हमने ये वेट केमिकल जो है ना वो डेवलप किया हुआ है। तो वो डीप फैट फ्रायर्स के ऊपर जैसे क्लास F या क्लास K कह लें, और क्लास A के ऊपर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब कौन कौन से डिफरेंट किस्म के फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, वाटर है, रेड कलर का उसका कलर पैच है, फिर फोम है, उसका लाइट क्रीम कलर का पैच है उसके ऊपर, फिर ड्राई पाउडर है, ब्लू कलर का रेड कलर के सिलेंडर के ऊपर पैच है, फिर CO2 है जो ब्लैक कलर की उसकी कलर कोडिंग पैच है, और फिर वेट केमिकल है जिसका कि येलो कलर का जो है ना वो कलर पैच है रेड कलर के सिलेंडर के ऊपर। अब हमने फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ कैसे करना होता है, ये एक सिंपल टेक्निक है जिसे हम बोलते हैं पास। पास का मतलब है PASS। आपने सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी टाइप की आग लगी है, उस हिसाब से आपने फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है। मोस्टली जगह पे आपने देखा होगा कि सिलेंडर जो है ना वो सिर्फ एक ही पड़ा हुआ, वो कौन सा होगा, वो ड्राई पाउडर होगा, DCP ड्राई केमिकल पाउडर, या सिर्फ पाउडर आप कह लें वो पड़ा, क्योंकि वो क्या, वो मल्टीपर्पज़ है। वो आम यूजुअली ऑर्डिनरी जितनी भी फायर्स हैं क्लास A B C D उसके ऊपर यूज़ किया जा सकता है। अगर तो वो सिर्फ एक वही पड़ा है तो फिर हमें चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, हम फ़ौरन वही उठा के यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कैसे करते हैं, आपने देखा होगा उसके ऊपर एक पिन लगी होती है। पिन क्या होता है, वो लॉक होता है उसके ऊपर। अगर तो वो पिन वहाँ पे नहीं लगी हुई, इसका मतलब वो ऑलरेडी किसी ने यूज़ किया हुआ है, वो ऑलरेडी यूज्ड है, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, वो उसका फ़ायदा नहीं होगा, उसके अंदर इनफ प्रेशर नहीं रहेगा। पिन उसके ऊपर लगी हुई है, लॉक लगा हुआ है। सबसे पहले PAS का मतलब क्या, आपने पुल द पिन, आपने पिन को पुल करना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, A स्टैंड फॉर एम एट द बेस। अगर वो क्लास A है, जैसे सॉलिड्स की क्लास है, तो आपने उसके बेस के ऊपर आपने एम करना है ताकि आप फ्यूल के ऊपर आप एम करें ताकि आप आग को बुझा सकें। देन आपने क्या करना है, स्क्वीज़ का मतलब जो उसका पीछे लीवर है आपने उसको दबाना है। जब उसको दबाएंगे तो उसमें से जो भी मटेरियल है, पानी है, पाउडर है, फोम है, CO2 है, वेट केमिकल है, वो निकलना शुरू हो जाएगा। और S लास्ट का मतलब होता है स्वीप। फिर आपने उसको, जैसे हम स्वीप करते हैं, जैसे हम झाड़ू देते हैं, तो आपने ऐसे उसको साइड टू साइड आपने स्वीप करना होता है। कैसे यूज़ करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर को, हम उसे कहते हैं PASS, पास। P स्टैंड फॉर पुल द पिन, जो उसके ऊपर लॉक है, पिन लगी है, आपने उसको पुल किया, फिर आपने हॉज को रिलीज़ करके एम एट द बेस ऑफ द फायर, देन आपने स्क्वीज द लीवर एंड देन स्वीप साइड बाय साइड। इस तरह आप इसको फायर एक्सटिंग्विशर्स को यूज़ करते हैं। आज के लिए इतना ही वीडियो में, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली किसी वीडियो में।